हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए क्या न्यूमेरिकल है ये जेई मेंस में और नीट में और सीबीएसई बोर्ड के अंदर तीनों के अंदर पूछा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का पीवाईक्यू है। देखो बेटा, इसमें है क्या, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए के ऊपर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और बी के ऊपर कौन सा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, माइनस क्यू। ठीक है, विच आर एट डिस्टेंस 2l ए पार्ट, यानी कि इसमें ये वाली डिस्टेंस क्या है, l है, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, l है। तो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l। c इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, a और b का। द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को बेटा हम ऐसे लेके जाते हैं सी आर डी पाथ के अकॉर्डिंग, सी से डी तक लेके जाते हैं। तो इसमें आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट बात तो आप फॉर्मूला बताइए बेटा, वर्क का क्या फॉर्मूला होता है। वर्क होता है चार्ज जिसको डिस्प्लेस करते हैं इनटू में पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन से चार्ज को डिस्प्लेस किया है, कैपिटल क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाइनल पॉइंट कौन सा है, देखिए फाइनल पॉइंट है डी, तो पोटेंशियल डी का माइनस इनिशियल पॉइंट कहाँ से, सी से डी गया है ना, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, सी है। और बेटा ये वर्क डन जो होता है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स से कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसमें वर्क डन केवल और केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, ना कि पाथ पर। तो पाथ का तो कोई रोल नहीं है, आप तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन को देखो, फाइनल पोजीशन कौन सी है, डी, और इनिशियल पोजीशन कौन सी है, सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई बेटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और बस इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए हमें सी और डी के पोटेंशियल रिक्वायर्ड होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, पहले पॉइंट सी का पोटेंशियल, बी सी, देखिए ये है पॉइंट सी। तो सी पर पहले प्लस क्यू के कारण सी की डिस्टेंस कितनी है, एल है, तो प्लस क्यू के कारण सी पर पोटेंशियल, प्लस के कारण पोटेंशियल प्लस का होता है, प्लस का के क्यू बाई आर, आर का मीनिंग एल है यहाँ, ठीक है, आर मीन एल। अब माइनस चार्ज है बी पॉइंट पे रखा है और पोटेंशियल कहाँ बताना है, सी पर। तो सी पर पहले तो प्लस चार्ज के कारण देखिए, फिर अब सी पर माइनस चार्ज के कारण, तो माइनस चार्ज के कारण सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो कितना हो जाएगा, माइनस का के क्यू बाई एल। ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी सी पॉइंट का पोटेंशियल तो कितना हो गया, जीरो। तो एक वैल्यू तो आ गई। अब हमें चाहिए डी पॉइंट का पोटेंशियल। देखो डी पॉइंट ये रहा पॉइंट डी। ये प्लस क्यू से कितनी दूर है बताओ, एल एल, और ये भी एल हो जाएगा 3l, ठीक है, क्योंकि ये एल ये सेमी सर्कल है नहीं, ठीक है, क्लियर। तो ये भी क्या हो जाएगा बताओ, एल हो जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल की रेडियस होगी। तो बताओ प्लस क्यू से डी कितना दूर है बेटा, 3l, ठीक है। तो प्लस क्यू के कारण प्लस के क्यू बाई डिस्टेंस कितनी है, 3l। और माइनस वाले चार्ज से डी की कितनी डिस्टेंस है बताओ, माइनस का के क्यू बाई एल, एल डिस्टेंस के ऊपर है। तो इसमें क्या होगा, के क्यू बाई एल कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस 1। इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, के क्यू बाई एल इन ब्रैकेट 3, ऊपर कितना आ जाएगा बेटा, 1 माइनस 3, यानी कि -2 बच जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आ गया, -2/3 के क्यू बाई एल। ठीक है, बस। तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा बताओ, W वर्क डन हो जाएगा Q, D का पोटेंशियल कितना है, -2/3 के क्यू बाई एल। ठीक है, और C का पोटेंशियल तो जीरो ही है, तो वर्क डन आ जाएगा -2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में 3l। आगे आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखकर। अगर यहाँ तक पूछा हो तो यहाँ तक ही आंसर आ सकता है, और एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में अगर k को रखेंगे तो आंसर एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, जिसे आप फाइंड कर। तो ये बेटा हमारा एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था जो हमें ये बताता था कि वर्क का फॉर्मूला हमें कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो दो पॉइंट के बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, जिसको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट सी था इसका, तो सी के ऊपर पोटेंशियल पहले प्लस के कारण प्लस का के क्यू बाई एल, फिर माइनस के कारण माइनस का के क्यू बाई एल, जीरो हो गया। डी पॉइंट की से प्लस की डिस्टेंस कितनी थी, 3l, तो प्लस का के क्यू बाई 3l, और माइनस वाले चार्ज की कितनी डिस्टेंस थी, l, तो माइनस के कारण के क्यू बाई एल। तो यहाँ वैल्यू रख दो तो आपका आंसर इजिली आ जाएगा।